Hello guys, in this lecture we are going to talk about conical pendulum. Now, what is the structure of conical pendulum? So, basically, conical pendulum is exactly same as a simple pendulum. Means आपको पता है कि you have seen कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक रिजिड सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग को लटकाया जाता है और एक स्ट्रिंग को वहाँ पे एक बॉब लगाया जाता है और ये वाला जो पेंडुलम होता है ये ऐसे ऐसे घूमता है, हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम स्लाइटली डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट यानी कोनिकल पेंडुलम का बेसिक स्ट्रक्चर रिजिड सपोर्ट सेम वैसे ही होता है। देयर इज अ स्ट्रिंग के एंड पे जाके एक बॉब लगाया हुआ होता है, वो बॉब एक्जैक्टली सेम होता है, लेकिन उसका जो वर्किंग होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है देन दैट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है वो एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सिर्फ ऑसिलेशन परफॉर्म करता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में द बॉब परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, गोल 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 घूमता है। ठीक है, सो जैसे ही एक रिजिड सपोर्ट से ये स्ट्रिंग अटैच की गई है और ये बॉब जब गोल गोल परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये कोन जैसा बन जाता है। यानी यू कैन इमेजिन कि यहाँ से एक ठीक है ना, तो ये वाला परफॉर्म करना शुरू कर देता है गोल 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 गोल, तो इट लुक्स लाइक अ कोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, सो ये वाला जो कोनिकल पेंडुलम है, सो कंसिडर करके चलो कि ये वाला जो पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम एक रिजिड सपोर्ट से अटैच किया गया है, इसका बॉब जो है वो यहाँ पे है विच इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इन द कोनिकल पेंडुलम सबसे पहले एच हाइट जो होती है इट इज नथिंग बट ये जो सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ के सेंटर का डिस्टेंस, ठीक से देखना, व्हाट इज मीन बाय हाइट? हाइट मीन्स सर्कुलर पाथ जो है, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, जहां पे वो स्ट्रिंग अटैच की गई है वहां से लेके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हाइट कंसीडर किया जाता है। एंड रेडियस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ थ्रू विच द कोनिकल पेंडुलम इज मूविंग। अब होता यह है कि कंसीडर करके चलते हैं कि ये सर्कुलर पाथ में ये पेंडुलम जब वो जो बॉब घूम रहा था, वो बॉब इस पी लोकेशन पे आ गया। अब इस पी लोकेशन पे वो जो बॉब है, उस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले एक फोर्स काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो कौन सा है? mg, वेट ऑफ द बॉब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा एक काम कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, एक टेंशन काम कर रहा है, वो भी बॉब पे काम कर रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग काम कर रहा है। और तीसरा फोर्स होता है एज दिस बॉब इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, देयर इज the centrifugal force in the outward direction acting on the bob। ये तीन फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं। अब अगर ये वाला एंगल मैं थीटा पकड़ता हूँ, ठीक से देखो, ये वाला एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ये वाला एंगल अगर थीटा कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाता है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा बन गया। सो ये वाला जो टेंशन है, टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्वियसली इज कॉस कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। नाउ अब यहां पे द कोनिकल पेंडुलम टू बी इन द सर्कुलर पाथ, वो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एज वेल एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। अगर टी साइन थीटा बढ़ जाता है तो ये अंदर चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है तो ये बाहर चला जाएगा। वैसे ही अगर mg बढ़ जाता है तो वो इमीडिएटली नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी ऑब्वियसली स्लैंग होके ऐसे आएगा, ठीक है ना। या फिर टेंशन अगर ज्यादा हो गया यानी बहुत ज्यादा हो गया तो ये वाली सर्कुलर पाथ को छोड़ के ऊपर 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 सर्कुलर पाथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो अगर इसी सर्कुलर पाथ में अगर ये कोनिकल पेंडुलम होना एक्सपेक्टेड है, तो इसी सर्कुलर पाथ में अगर कोनिकल पेंडुलम होना एक्सपेक्टेड है तो ये वाला जो बॉब है, ये वाला बॉब वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी है। ठीक है, सो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में वो होना चाहिए। सो और एक चीज ज्योमेट्रिक चीज होती है कि ये वाली हाइट मैंने आपको बताया था, ये रेडियस है। सपोज एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड, तो ये वाली एल है, ये वाला एंगल थीटा है, आप ऊपर वाली डायग्राम में देख सकते हो उसको, एल वाला एंगल थीटा है। तो मुझे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल मिल जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल मिल जाता है, एंड sin थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल मिल जाता है, याद रखना, ठीक है ना। cos थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, ठीक है, एडजेसेंट लाइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब tan sin थीटा टी साइन थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे टी साइन थीटा यानी वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी,
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बोला है हमने, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो ये जो दो इक्वेशंस मिलते हैं, इस पे डिपेंडेंट हम सारे पैरामीटर्स कोनिकल पेंडुलम के फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो पहला है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन 1 कंसिडर करो इसको, और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करो, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये अगर दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर देता तो इस साइड में एलएचएस में बन जाता है टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिल जाता है। सो वैसे ही राइट आरएचएस में किया तो टेंशन की वैल्यू मुझे मिल जाती है टी इज इक्वल टू एम जी रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर जी होल स्क्वायर। ये वाला टी का फॉर्मूला मिला मुझे। टी का और एक फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, ठीक है ना। टी का और एक फिर फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन यूज करके टी का और एक फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। दैट फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने डिराइव करके रखी हुई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल। सो एम जी अपॉन एच बाय एल, गोल घूम के ऊपर चला गया, सो एल बाय एच। सो एल बाय एच, अब यहाँ पे एल तो पता है मुझे, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एच अगर इस ट्राइंगल में देखें तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यही एच की वैल्यू यहाँ पे रख दी हम लोगों ने कि रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम जी एल अपॉन रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये टी का और एक फॉर्मूला मिला। ये कोनिकल पेंडुलम में अगर ऑब्जेक्ट आर रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट अटैच्ड है आर रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, दैट टेंशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला मिल जाते हैं, और कुछ फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। और एक फॉर्मूला मिल जाता है मुझे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। लास्ट पेज पे जो फॉर्मूला तैयार किया था हम लोगों ने, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दें, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दे तो टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा mm कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिलेगा जो यहाँ पे मिला हुआ है हमें, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी इतना एंगल तैयार होगा अगर उसको v स्पीड से गोल गोल घूमना है अलॉन्ग द रेडियस r, ठीक है। उसके बाद v इज इक्वल टू रूट जी आर tan थीटा। ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ऊपर वाले इक्वेशन से ही नीचे वाला इक्वेशन डिराइव किया गया है कि ये tan थीटा, ये आर जी इधर चला गया, सो v इज इक्वल टू रूट जी आर tan थीटा। उसके बाद ओमेगा, ये ऊपर वाली जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, ये वाली लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाय आर। तो v बाय आर यानी इसको डिवाइडेड बाय r कर दिया मैंने। इसको डिवाइड बाय r करने के बाद ये वाला r अगर स्क्वायर रूट में जाता है तो r स्क्वायर बन जाता है, सो g tan थीटा अपॉन r, ये वाला r और नीचे वाला स्क्वायर कट जाता है। सो tan थीटा अपॉन r, अगर tan थीटा अपॉन r, अगर tan थीटा मुझे पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय आर, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय आर, ठीक से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय आर, सॉरी r बाय h, सॉरी r बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू r बाय h मिल जाता है मुझे। सो h इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है r बाय tan थीटा। सो यहाँ पे 1 बाय h इज इक्वल टू r tan थीटा डिवाइड बाय r, तो यहाँ पे h मिल गया मुझे। सो h की वैल्यू पता है मुझे, h इज नथिंग बट, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से h इज नथिंग बट l cos थीटा। सो यहाँ पे l cos थीटा आ गया। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस तैयार कर लिया हमने एंगुलर वेलोसिटी के। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, 2 पाई बाय ओमेगा। सो 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू हमने कर दी। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा हमें ये वैल्यू मिल गई, 2 पाई बाय ओमेगा। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू ये मिली मुझे। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम इतना इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे थोड़े से एग्जांपल्स पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड पे कुछ एग्जांपल्स पेंडिंग है। उसके बाद वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होता है वो एग्जांपल्स पेंडिंग है, एंड कोनिकल पेंडुलम, यानी इन तीनों के हम एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम परफॉर्म करेंगे। सो टिल देन ये वाला इजी वाला पार्ट था आज वाला, वो ठीक से रिवाइज कर लो। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के हम परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए लिस्ट द फॉर्मूलाज, जो भी सारे फॉर्मूलाज हैं आपके वो लिस्ट आउट कर लो, देन विल गो फॉर द फॉर्मूलाज। यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन का थियरी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। विल गो फॉर सम फ्यू एग्जाम्पल्स के लिए जाएंगे हम लोग, देन विल कंटिन्यू विद द good examples of circular motion, then we are going to enter into the rotational motion. Thank you.